तो वहीं सीएम केजरीवाल ने मरकजी हुकूमत से मदद की गुहार लगाई है। केजरीवाल ने अमित शाह को इसी हवाले से खत लिखा है। हथनी कुंड बैराज से तय लेवल तक पानी छोड़ने की मांग की गई है। एलजी ने डीडीएमए की मीटिंग बुलाई है। तो वहीं यमुना नदी के आसपास दफा 144 नाफिज कर दी गई है। किसी को भी ज्यादा तादाद में वहां पर जाने की इजाजत नहीं है, क्योंकि ज्यादातर एरियाज में पानी भर चुका है। एनडीआरएफ की 12 टीम राहत बचाव के काम में जुटी हुई है। लोग अपने घरों से जरूरत का सामान लेकर नकले मकानी कर रहे हैं। दिल्ली सरकार की तरफ से तमाम तरह इंतजाम किए गए हैं। लोगों को इवैक्यूएट किया जा रहा है। 30,000 से ज्यादा लोगों को इवैक्यूएट किया गया है, क्योंकि निचले इलाकों में उन लोगों के घर थे जिनके ग्राउंड फ्लोर का आधे से ज्यादा हिस्सा डूब चुका है। ऐसे में सामान का भी काफी नुकसान हुआ है। जो जरूरत की चीज थी वही लोग घर से ले जा सकते थे, हर एक चीज को ले जाना मुमकिन नहीं था, क्योंकि यमुना नदी का जो वाटर लेवल है वो खतरे के निशान के भी ऊपर के ऊपर चला गया है। 208 इस वक्त पहुंच गया है, जो कि 45 साल पुराना जो रिकॉर्ड है वो भी टूट गया है। आपको बता चले 45 साल पहले 1978 में 207.49 के करीब यमुना का वाटर लेवल पहुंचा था और उस वक्त दिल्ली में जबरदस्त सैलाब देखा गया था। लेकिन आज के हालात बहुत अलग है। आज जो रिहायशी मकान है वो ज्यादा हैं, काफी तादाद में लोग निचले इलाकों में रहते हैं। ऐसे में 45 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ते हुए 208 के करीब वाटर लेवल पहुंच गया है। 208 तक पहुंच गया है यमुना नदी का वाटर लेवल, जिसके तहत दिल्ली में सैलाब का खतरा बढ़ गया है। तो ज्यादातर इलाकों में पानी भर चुका है और ये पानी यमुना नदी का सड़कों तक भी आ गया है। रिंग रोड तक भी पहुंच गया है ये पानी। इसी को देखते हुए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल लगातार राहत के काम को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और इसी जिम्न में मरकजी हुकूमत से भी गुहार लगाई है, मदद की गुहार लगाई है। केजरीवाल ने अमित शाह को खत लिखा है, वज़ीर दाखिला को खत लिखा है और जिसमें कहा गया है कि हथनी कुंड बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जिसके नतीजे में दिल्ली में बाढ़ का खतरा बढ़ता जा रहा है और ऐसे में तय लेवल तक ही पानी छोड़ने की मांग की है।